आईटीआर फाइल करके रिलैक्स हो गए ना, कर दी गलती। आईटीआर फाइल करना पहला स्टेप है, असली स्टेप है इसके आगे। जी हाँ, अगला सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना। जी हाँ, अगर आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के बाद ई वेरीफाई नहीं करते हैं विद इन 30 डेज, तो आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है। जिसको आपने रिटर्न फाइल नहीं करी उसी कैटेगरी में देखा जाता है। आईटीआर फाइल करना तो आपका सिर्फ पहला स्टेप है, असली कंप्लीशन तो तब होता है जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के बाद ई वेरीफाई करते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के बाद विद इन 30 डेज आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को इनवैलिड कर देता है और मान लिया जाता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं किया। इसीलिए अपनी रिटर्न सबमिट करने के बाद ई वेरीफाई जरूर करें। और ई वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप आधार ओटीपी के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर डीएससी यानी कि आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और ई वेरीफाई करने का डेडलाइन आपकी रिटर्न सबमिट होने के 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। अगर फाइल ही नहीं, ई वेरीफाई भी करो। ऐसे टैक्स अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल माई टैक्स ट्री को अब भी सब्सक्राइब करो और लाइक करो।